हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में समझते हैं कि जो लोग इनहेलर लेते हैं उसका क्या समाधान है और किस तरह से अस्थमा की इंटेंसिटी को कम किया जाए और फाइनली इसको ठीक किया जाए। समझने की कोशिश करते हैं कि अस्थमा होता क्या है और जो इनहेलर लेते हैं वो करता क्या है, और उसके बाद होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में समझ लेंगे कि कौन सी मेडिसिन कैसे लिया जाए। छोटे से वीडियो में कुछ काम की बात समझते हैं। आज की डेट में अस्थमा काफी लोगों को देखा जा रहा है, हो जा रहा है। कारण वातावरण में जो कि प्रदूषण है, सांस के थ्रू जाता है, लंग की जो मेम्ब्रेन है, जो कोशिकाएं हैं, उनको अफेक्ट करता है और उस वजह से अस्थमा की इंटेंसिटी बढ़ सकती है। क्योंकि एयर में छोटे छोटे जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं वो जाके लंग को इरिटेट करते हैं। मास्क लगाना जरूरी है अगर आप घर से बाहर जाते हैं और ट्रेवल करते हैं। तो अस्थमा ब्रेथलेसनेस है, यानी सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। दिक्कत क्यों होती है? इधर देखिए जब हम लोग सांस लेते हैं तो नाक से सांस लिया, फिर नेसोफेरिंग्स होते हुए अंत में जाता है ट्रैकिया में। जो बड़ी सी ट्यूब है इसको ट्रैकिया बोलते हैं, और ट्रैकिया से जब एयर आता है तो फर्दर डिवाइड हो जाता है दो अलग अलग में, इसको ब्रांकस बोलते हैं। यानी ये जो इधर वाली ट्यूब है दोनों ब्रांकस है और ये क्या है? ट्रैकिया है। तो अब होता क्या है कि बार बार एलर्जी होती रहती है, डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं और पॉलन ग्रेन आ रहे हैं। इन वजह से यहाँ की जो कोशिकाएं हैं, जैसे मान लीजिए इस तरह से है, ऐसे जो यहाँ की जो सेल्स हैं इन जहां पे टिकी होती हैं उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये सेल है इस तरह से, ऐसे यहाँ पे टिकी हुई तो इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है हार्ड हो जाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन हार्ड हो जाती है। इस हार्डनेस की वजह से यहाँ पे जैसे मेम्ब्रेन हार्ड हो गई है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इसका हार्डनेस हो गया है, और हार्डनेस की वजह से यहाँ की जो कोशिकाएं हैं उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है। देखिए एक टर्म आता है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मींस कोशिकाओं की साइज बढ़ गई है। एक इसी से मिलता जुलता टर्म है हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया मतलब किसी अंग की साइज इसलिए बड़ी है कि सेल का डिवीजन हो गया है। तो देखिए जैसे एक होता है कि सेल का डिवीजन होके साइज बढ़ रहा है, और एक दूसरा होता है कि कोशिकाओं की साइज बढ़ जा रही है। तो साइज बढ़ जाने को क्या बोलते हैं? हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी हो जाने की वजह से यहाँ की जो एयर पैसेज है वो सकरा हो जाता है। अब सीधी सी बात है कि अगर एयर पैसेज सकरा हो जाएगा तो इसमें से जब हवा जाएगी तो साउंड सा प्रोड्यूस करता है, वीजिंग साउंड बोलते हैं उसको। स्टेथोस्कोप रखेंगे तो पता चलता है कि वीजिंग साउंड आ रही है, जिससे कि पतले ट्यूब से हवा जा रही है। पहले वही मोटी ट्यूब थी। यूं समझिए कि जैसे बांसुरी होती है ना, तो ये भी एक ट्यूब है। अगर उसको और मोटा कर दिया जाए तब साउंड नहीं आएगा, पतला है तो उसी से साउंड आता है। तो ये जो रास्ता है पतला हो गया है, पतला हो जाने की वजह से वीजिंग साउंड आता है, और वही मेन कारण है अस्थमा का। एपिसोडिक ब्रेथलेसनेस यानी एपिसोड आता है, जैसे अभी एक बार दौरा पड़ा फिर कुछ टाइम बाद पड़ता है, इस तरह से। तो एपिसोडिक ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत होती है, और वीजिंग कफ, वीजिंग एंड कफ, खांसी भी आती है और साउंड भी आता है, जैसे सरसराहट की आवाज सी आती है। वीजिंग एंड कफ, चेस्ट टाइटनेस, पूरा छाती जो है टाइट लगता है, जिससे पूरा एक्सपेंड ही नहीं हो रहा है। जैसा कि पहले एक्सपेंड कर जाता था लेकिन अब एक्सपेंड नहीं कर पा रहा है। तो चेस्ट टाइटनेस वर्स ड्यूरिंग नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग, सुबह के समय और रात के समय दिक्कत बढ़ जाती है। कारण ह्यूमिडिटी, रात को या फिर सुबह थोड़ी सी ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है दिन के तुलना में। तो जब भी ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होगा
तब दिक्कत बढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ पे जो टाइटनेस है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की टाइटनेस, और यहाँ पे जो सेल्स है हाइपरट्रॉफी है। खास बात, सांस लेने में दिक्कत होती है लेकिन निकालने में ज्यादा दिक्कत होती है। लेने में तो थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन निकालने में उसको ज्यादा दिक्कत होती है। तो लोग, पेशेंट बोलते हैं कि लगता है कि सांस अटक सी गई है। इन्हीं सबको ट्रीटमेंट करने के लिए एलोपैथिक सिस्टम में इनहेलर आया है। अब इनहेलर करता क्या है कि आप एक बार इनहेल कर लेंगे तो उसके अंदर के जो ब्रांको डायलेटर्स होते हैं, जो डायलेट कर देते हैं, तो डायलेट कर देते हैं मतलब ये जो यहाँ पे सकरा हो गया रास्ता, उसको फैला देते हैं। फैलाते कैसे हैं? ये जो कोशिका हाइपरट्रॉफी हो गई है ना, उसकी साइज को छोटा कर देते हैं केमिकल एक्शन के थ्रू। उसकी साइज को छोटा कर देंगे टेम्पोरली, हमेशा के लिए नहीं कि एक बार छोटा कर दिया तो हो गया। तो टेम्पोरली छोटा कर दिए तो अब ये छोटा हो गया, तो यहां से ये सकरा जो था अभी थोड़ा चौड़ा हो गया, तो आसानी से एयर इसमें से पास होगी। तो इस वजह से जो इनहेलर है वो टेम्पोररी रिलीफ देता है। पेशेंट से बात करेंगे तो बोलते हैं कि कुछ लोग दिन में 2 लेते हैं, किसी ने 4 लेते हैं, कुछ लोग 15, 20, 22 लेते हैं। तो इनहेलर टेम्पोरली रिलीफ देता है। ये जो हाइपरट्रॉफी हुई है उसकी कोशिकाओं की साइज को छोटा कर देता है, तो जो पतला सकरा रास्ता हो गया था वो चौड़ा हो जाता है। तो थोड़ी देर के लिए आराम मिलता रहता है। अब कितना इनहेलर लेना पड़ता है इस बात पे डिपेंड करता है कि कब से अस्थमा है पेशेंट को और कितने दिनों से है, उसकी उम्र कितनी है। इन 2 चीजों फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो अब देखिए 2 चीजें हैं मूल रूप से, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन हार्ड हो गई है और हाइपरट्रॉफी हो गई है। अब कोशिका को बार बार इनहेलर लेके उसको ठीक किया जाए या फिर होम्योपैथिक दवा से उसको हमेशा के लिए अपने रास्ते पर लाया जा सकता है। इनिशियल स्टेज है तो आसानी से ठीक हो जाता है, और सीवियरिटी अगर ज्यादा है तो ऐसा नहीं कि एक बार दवा लेंगे तो इनहेलर छूट गया आज ही से। पहले क्या होगा, दवा आप लेंगे तो इनहेलर की संख्या कम होगी। यानी जैसे दिन भर में 15 ले रहे हैं तो इसको आप 15 से 20 दिन अगर आप लेंगे दवा से तो उसकी संख्या कम हो जाएगी। मतलब 15 से 10 पर आ सकता है, इस तरह से धीरे धीरे कम होगा। अब अगर स्टार्टिंग है, अभी जिनको एलर्जी हो रही है, एलर्जी बाद में अस्थमा में कन्वर्ट होने वाला है, तो एकदम ठीक भी हो जाएगा। होम्योपैथिक की मेडिसिन किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। और मेडिसिन का नाम इस तरह से है। पहले मेडिसिन है अरेलिया रेसिमोसा। अरेलिया रेसिमोसा, और दूसरा है ब्लाटा ओरिएंटालिस। इन दोनों मेडिसिन का 15 से 15 बूंद, 15 + 15 बूंद ½ कप पानी में घोलकर 3 बार लीजिए। आप ये दवा नोट कर लीजिए और किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। प्लीज, कई लोग फोन करके इस दवा का दाम पूछते रहते हैं। अब पूछते हैं समझ में नहीं आया क्या, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको दवा मिल जाएगी। दवा का दाम न पूछें, और कहाँ पे मिलती है पहले से लिखा है होम्योपैथिक मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिलेगी। तो इस तरह से आप इस मेडिसिन का यूज करके पहले इनहेलर की संख्या में कमी ला सकते हैं, फिर धीरे धीरे आपको ठीक हो सकता है। और ठीक होना इस बात पे डिपेंड करता है कि पेशेंट की उम्र कितनी है, अस्थमा की इंटेंसिटी कितनी है। तो इस तरह से काम की बात समझिए आपने। बात पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।